देखा जाए कि 200 टारगेट दिया है, 249 का टारगेट 249 का टारगेट है। इंडिया को भी 250 के अराउंड बनाने हैं, ठीक है। लेकिन ये बनाने बिल्कुल। और आपके देख लो बैटिंग ऑर्डर में आपने कौन कौन से बल्लेबाज चूज किए। देखो फिलहाल इंग्लैंड के बैट्समैन की बात कर लेते हैं। जॉस बटलर कैप्टन, 52 रन बनाए इन्होंने 77 की इकोनॉमी से, जिसमें इन्होंने 4 चौके लगाए और 0 6, क्योंकि बिग हिटर है माने जाते हैं कि भाई, क्योंकि T20 में भी इनका मैच देख सकते हो आप, जिस हिसाब से उनकी इकोनॉमी दिखा जाए तो इकोनॉमी भी खराब नहीं, स्ट्राइक रेट से भी सॉरी स्ट्राइक रेट भी इनका खराब नहीं है, 77 का स्ट्राइक रेट है। ओडीआई में ये ऑलमोस्ट ओके 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 ओके। तो देखो जब ओपनिंग में ये 2 बैट्समैन आए थे, फिलिप शॉर्ट और बेंटक, तो इनमें देखा गया था कि हाँ ये 300 350 रन बनने वाले हैं और मुझे लगता है टीम इंडिया पहला मैच हारने वाली, ऐसा लग रहा था। 75 को पहला विकेट गिरा था फिलिप शॉर्ट का, वो अनफॉर्चुनेट था कि रन आउट हो गया था वो जी। और देखो ये मोमेंटम है, ये मोमेंटम जहाँ कुछ भी कभी भी किसी भी क्रिकेट में यही है कि कुछ भी चीज आप निश्चित नहीं, कहीं भी कुछ भी मोमेंटम कहीं भी शिफ्ट हो सकता है। आप जिस हिसाब से इंग्लैंड बैटिंग कर रही थी उस हिसाब से आप देख रहे थे कि हाँ ये मैच बहुत आगे जाएगा, 350 का भी रन बना सकते हैं। जिस तरीके का पहला विकेट गिरा, भले गलती से हुआ, इंग्लैंड की गलती, बैट्समैनों ने गलती की, रन आउट हुआ, तो भाई से मोमेंटम शिफ्ट हो गया टीम इंडिया के लिए और बाहर से विकेट का गिरना शुरू। मतलब लेकिन मुझे याद आपने कहा था कि मोनू ठीक है, हर्षित राणा पिट रहे हैं, क्योंकि पहले 3 में 37 दे दिए भाई ने, पहले 3 ओवर में 37 पड़ गए, लेकिन उसके बाद देखिए आप 3 विकेट है और कोई विकेट नहीं था। 3 में 37 मैंने कहा यार क्या डेब्यू है यार, चौके पड़ रहे भाई, लेकिन आपने फिर बोला कि नहीं मोनी विकेट भी लेगा। तो अब देखो 3 विकेट वो ले गए, 3 उन्होंने डेब्यू किया तब ले गए, वो कंकशन में आए थे तब भी 3 से नाता था, आज भी 3 से नाता है, लेकिन 3 आज भी निकाल गए। तो मतलब आप कह सकते हो हर्षित राणा का 3 का आंकड़ा बहुत ज्यादा रहता है और फिलहाल लकी है। देखो हर्षित राणा यंग प्लेयर है, ठीक है, अभी आईपीएल खेले हैं, पहला आईपीएल खेलने के बाद उनका डेब्यू हो गया T20 में, उनके साथ उसके साथ टीम इंडिया में एक चीज बड़ी जल्दी होती है कि डेब्यू जब होते हैं ना खिलाड़ी के, तो हर मैच हर फॉर्मेट में डेब्यू होता है। अब मुझे लगता है हर्षित राणा टेस्ट में भी डेब्यू कर सकते हैं, टेस्ट में खेल चुके हैं। ऐसे ही आप एक प्लेयर हुआ करता था, लेफ्ट आर्म पेसर का था, क्या नाम है उसका, मतलब साउथ का प्लेयर था, नटराजन, ठीक है, T20 डेब्यू किया, ओडीआई डेब्यू किया, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ी टीम के खिलाफ किया था डेब्यू, और टेस्ट मैच में भी खेले थे। लेकिन अब हर नटराजन कहाँ है किसी को नहीं पता, और ये प्लेयर था, बड़ा अच्छा प्लेयर था। देखो जब मैंने आईपीएल में देखा था कि 6 की 6 यॉर्कर बॉल, और टीम इंडिया लेफ्ट आर्म पेसर से मैच बहुत ज्यादा जीती है, क्योंकि इसका आपको नतीजा देखने को मिला। T20 वर्ल्ड कप में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर बॉलर कौन है आपके, अर्शदीप, ठीक है। तो टीम इंडिया हमेशा इन्वेस्टमेंट करती है कि भाई लेफ्ट आर्म पेसर को उनको देखना चाहिए, खोजना चाहिए, तो वहां पर खोज मैं उनको मोइसिन खान है, एक लेफ्ट आर्म पेसर है सर, और T नटराजन है, लेफ्ट आर्म पेसर है, जिनको लेफ्ट आर्म अर्शदीप तो देखो कारगर साबित हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट आर्म पेसर की संख्या बढ़ानी चाहिए टीम इंडिया को, क्योंकि मोहम्मद शमी के बाद और आपके दिनेश कुमार और राइट आर्मर है, लेकिन आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया। और देखो बुमराह आप बुमराह की एक सीरीज जीत सकते हो, आप एक वर्ल्ड कप जीत सकते हो। बुमराह देखो 2023 के शायद 22 का वर्ल्ड कप था T20, जिसमें सेमीफाइनल था इंग्लैंड के साथ, T20 का था, उसमें किसकी कमी खली, बुमराह की। 10 विकेट से हारे। तो भाई बुमराह अगर कोई भी मैच हो और वो 10 विकेट से आ रहा है, तो ऐसा थोड़ा पॉसिबल होना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि बुमराह उसी के लिए जाने जाते हैं, जब जब विकेट की दरकार होती है तब तब बुमराह खड़े होते हैं। तो जहां मामले बड़े होते हैं वहां बुमराह खड़े होते हैं। देखिए दोस्तों, बड़ा इंटरेस्टिंग मुकाबला था, इसमें 2-3 हाइलाइट्स की आप बात करें तो भाई यहाँ से मुझे लगा था कि इंग्लैंड ने जिस तरीके का स्टार्ट दिया था, बड़ा अग्रेसिव स्टार्ट था। आपने सोचा कि यार 7 ओवर में 8 ओवर में भाई तकरीबन वो टीम 70+ हो गई था, रन आउट एक होता है, और कई बार कहते हैं ना कि एक खराब मिसअंडरस्टैंडिंग भाई आपको बहुत सारी चीजों में दिक्कत देती है। फिर देखते ही देखते सिर्फ 5 रनों के अंदर 3 विकेट आउट हो जाते हैं, 111 पर 4 हो गए। और फिर जो बीच के बैट्समैन थे, चाहे हैरी ब्रूक तो ना बार बार चूक कर रहे हैं, हैरी ब्रूक को समझ नहीं आ रहा करना क्या, वो स्पिन के सामने भी आउट हो रहे हैं, वो पेसर के सामने भी आउट हो रहे हैं। और आज जैसे शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की थी उन्होंने, और वो पीछे खेलने गए, वो कैच आउट हो गए KL राहुल के पास। अब जैसे तैसे करे, बड़ी पारी चाहिए थी नागपुर में इंग्लैंड को अच्छा करने के लिए, बट नहीं आई वो विकेट फॉलिंग मैं चाहता हूँ कि आप विकेट फॉलिंग का एक्सप्लेन करिए। विकेट फॉलिंग का जिस हिसाब से विकेट फॉल हुई है, तो मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। पहला विकेट गिरा था,
पहला विकेट गिरा था शॉर्ट का, 75 रन पे पहला विकेट गिरा था। दूसरा विकेट गिरा था 77 रन पे, जो बेन डिकेट का विकेट गिरा था। तीसरा हैरी बॉक्स का गिरा था भाई 77 रन पे, मतलब 77 रन पे ही तीसरा विकेट, तो दो विकेट तो तुरंत गिर गए थे। हाँ। चौथा विकेट आपका गिरा था 111 रन पे, मतलब पहला विकेट गिरने के बाद भाई 111 तक आपके 4 विकेट को गिर चुके थे। फिर एक साझेदारी हुई और जो रूट आए उन्होंने खेला तो 175 रन पे 70 रन पे 5वां विकेट गिरा था। जॉस बटलर आए, उन्होंने भी अच्छी पारी खेली। तो जॉस बटलर मतलब कितने रन बनाए थे जॉस बटलर ने बनाए हैं कि सिर्फ और सिर्फ 52 67 बॉल में, बहुत अच्छी पारी। छठा विकेट, सॉरी छठा विकेट गिरा था जी, छठा उनका विकेट गिरा था, छठा विकेट गिरा था। हाँ देखो एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ कि आरसीबी में दोनों फिल शॉट क्या प्लेयर जैसे आरसीबी में आते तो फ्लॉप होने लगते क्या? ऐसा तो नहीं है, देखिए एक मैच में तो लियाम लिविंगस्टन भी चल गए थे, वो भी आरसीबी के थे T20 में, लेकिन उसी मैच में जीत भी गया था, जीत भी गया था, ये भी सच्चाई। तो आरसीबी के प्लेयर आप कहना क्या चाहते हो? आप कहना क्या चाहते हैं कि आरसीबी आप फिनिशर देखती है या आरसीबी फिनिशर बनाती है या आरसीबी मतलब फ्लॉप प्लेयर नहीं यार, प्लेयर तो बड़े अच्छे होते हैं, जैसे आरसीबी में आते हैं तो रंग बदल जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। देखो फिलहाल देखो मैं देखो हैंडी क्लासिक, ठीक है, आरसीबी में खेला करते थे, लेकिन हैंडी क्लासिक में इतने मौके नहीं दिए, और बाकी बाद में जब उसमें आए SRH में आए तो कितने देखो इतने बड़े हिटर होते कि भाई बॉलर कांपते, कभी भी मैच कभी भी कितने उनको मतलब बॉलर और जो रन का फासला होता है मुझे नहीं लगता कि उनका थोड़ा मतलब प्रेशर लेते होंगे। वो पता है, उनको विश्वास, उनका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है कि भाई कभी भी खड़े खड़े कहीं से भी छक्के मार सकते हैं, वो मोमेंटम कभी भी किसी के मुंह से भी छीन सकता है। बिल्कुल, ऐसा बड़ा इतना बड़ा प्लेयर है। हाँ। दूसरा आपके KL राहुल भी आरसीबी में हुआ करते थे, फ्लॉप प्लेयर वहां से, ठीक है, जब आए तो पंजाब में आए वो कप्तानी करते थे। हाँ, और इस आरसीबी से प्लेयर बनाए, इस बार पता है कहाँ गए हैं वो गए दिल्ली कैपिटल्स में, दिल्ली और वहाँ ऋषभ पंत निकल गए हैं, ऋषभ पंत LSG में गए हैं और दिल्ली कैपिटल्स में KL राहुल गए। अब सवाल लोग ये उठा रहे हैं कि अगर इन्हें कैप्टन बन गया तो ये भी टीम शायद टॉप 4 में ना जा ऐसी। लेकिन दोस्तों वापस आते हैं इसी मुकाबले पर, नागपुर में 249 बनाने हैं टीम इंडिया को जीतने के लिए। अब कृष्णा जी ने दो बातें बोली, एक तो बड़ा प्लेयर और एक प्रेशर, और शायद वो रोहित पर झलका है, क्योंकि रोहित का अगर आप पिछला कुछ समय देखें बहुत खराब गया विराट और रोहित का। विराट तो है नहीं, आज रोहित है। रोहित के साथ मुझे पहले तो ये बता दीजिए, गिल या जायसवाल में से किसे ओपन करना चाहिए? देखो रोहित, देखो गिल को नहीं करना चाहिए, देखो रोहित को ओपनिंग करना चाहिए, ओपनिंग लेफ्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए। तो ओपनिंग में मेन हमेशा मतलब बदलाव करने नहीं चाहिए, रोहित को अपनी पोजीशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोहित वही प्लेयर है, पहले ही मोमेंटम आपको बना के दे देंगे। वो आएंगे 10 ओवर तक खेलेंगे, अगर 10 ओवर से ज्यादा भी खेलेंगे तो वो 30 ओवर तक मैच खत्म भी कर देंगे। रोहित ऐसे है, लेकिन जब प्लेयर का टाइम खराब चलता है तो मुझे लगता है इतनी जल्दी डिसीजन नहीं लेकर नहीं होना चाहिए कि हाँ अब रोहित शर्मा को संन्यास ले लेना चाहिए, रोहित को कप्तानी से ड्रॉप कर देना चाहिए इतना, क्योंकि वही कप्तान है कि आपको ICC ट्रॉफी जो इतने सालों से सूखा पड़ा था 2007 के बाद T20 वर्ल्ड कप, पहले 2011 में चलो ODI वर्ल्ड कप जीत चुके थे, लेकिन 2007 के बाद पहला बहुत सालों बाद आपका ऑलमोस्ट 15 सालों बाद आपका एक ICC ट्रॉफी आई थी। अब यहाँ से मोमेंटम शिफ्ट हो सकता है क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी है, रोहित शर्मा को यहाँ पर खेलना पड़ेगा, रोहित शर्मा को यहाँ पर रन बनाने पड़ेंगे। तो यहाँ से अगर मैच तो देखो प्रैक्टिस हो रहा है तो अच्छे फास्टर बॉलर के साथ, क्योंकि जोफ्रा अच्छा है, मार्क वुड है, ये बड़े बड़े बॉलर है, क्योंकि 150 की पेस पे बॉल फेंकते हैं। बिल्कुल, तो इस तरीके का अगर रोहित शर्मा यहाँ अपना मोमेंटम शिफ्ट कर लेते हैं, यहाँ पर रन बनाने लगते हैं, उनके बल्ले से रन आने लगते हैं, तो मुझे लगता है चैंपियन ट्रॉफी के लिए हमें भी वो ज्यादा दिन दूर नहीं कि हमें दूसरी ट्रॉफी ICC ट्रॉफी हमारे टीम इंडिया के खिलाफ में मतलब दूसरी ट्रॉफी हो जाए। आ तो सकती है, लेकिन सवाल वही बार बार उठ रहे, जैसे भाई यहाँ पर स्लो स्टार्ट मिला, जैसे बटलर ने स्टार्ट अच्छा दे दिया था, कैपिटलाइज नहीं कर पाए इनिंग को। इसके अलावा जैकब बैटल देखे भाई, इनका स्ट्राइक रेट बड़ा अच्छा था, 51 ये भी बना के 3 हाफ सेंचुरी आई इंग्लैंड की बैटिंग में, यंग प्लेयर है। और देखिए वो बड़े कन्वर्ट नहीं, अगर यहाँ से 100 आता किसी का भी, एक बल्लेबाज का आ जाता तो स्कोर 248 की बजाय 348 होता। तो कहीं ना कहीं दिलचस्प है देखना, क्योंकि यहाँ से काफी इंटरेस्टिंग होगा कि भाई कैसे इंडिया स्टार्ट करता है, क्योंकि इंडिया को भी रन चाहिए और रन के लिए भाई इंडिया जाएगा जरूर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा स्टार्ट कैसा मिलता है। रोहित से आप कैसी आस करते हैं? देखो रोहित से मैं चाहता हूँ कि एटलीस्ट वो
हाफ सेंचुरी तो लगाया। अगर आज हाफ सेंचुरी लगा देते हैं रोहित शर्मा तो हाफ सेंचुरी लगा देते हैं तो मुझे लगता है कि इन फॉर्म बल्लेबाज काउंट में आ जाएंगे, क्योंकि उनका फॉर्म में आना बहुत ही जरूरी है। अगर वो फॉर्म में नहीं आते हैं तो चैंपियन ट्रॉफी के लिए टाइम हो सकते हैं, क्योंकि भाई आपका ओपनर जो आपका कप्तान है उनका इन्फॉर्म होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। उनका कॉन्फिडेंस देखो, जब बैट्समैन अगर रन बनाने लगता है उनका कॉन्फिडेंस फिर हाई हो जाता है, क्योंकि कॉन्फिडेंस हाँ कि मैं भी रन बना सकता हूँ। क्योंकि आप श्रीलंका से मैच सीरीज हारे थे तब रोहित शर्मा तो रन बना रहे थे, बाकी टीम का बट्टाधार था कि बाकी टीम के रन निकल ही नहीं रहे थे। पूरी की पूरी टीम, विराट कोहली, केएल राहुल, बड़े बड़े अय्यर, यही सारे बैट्समैन में फंस गए ना वहां तो उधर गेम थोड़ा फंस गया। सारे के सारे क्रीज में लगे पड़े थे, सारे के सारे, किसी से रन नहीं बने थे। तो रोहित ने अप्रोच दिखाई थी। आज भी हम चाहते हैं दोस्तों, आप भी चाहते होंगे फिर रोहित उसी इंटेंट के साथ खेले, वही अग्रेसिव अप्रोच अपनाए। देखी जाएगी जो होगा। फिर 240-80 तो है। आज अगर उसी माइंडसेट से खेलेंगे, पॉजिटिव माइंड से दिखने चाहिए। बस वो चेहरे पर झलक ना हो कि यार मेरे रन नहीं आए, मेरे रन नहीं आए। ठीक है, नहीं आए नहीं, वो ट्रॉफी में नहीं आएगा। अगर एक चौका भी आता तो रोहित के साथ मेहनत हुआ भाई, फिर चौका था यार, बैठ बहुत टाइम से वो वाला देखेंगे, वो टाइम हो गया क्रिएट हो जाते। रोहित शर्मा का देखो यही नेचर है कि देखो मोमेंटम की बात अलग है, बाकी लीडरशिप की बात होगी तो रोहित शर्मा इस लीडरशिप में बहुत ही ज्यादा उनका प्रदर्शन है उनका। बाकी टीम को बॉन्ड करके रखते हैं, बाकी सारे जूनियर प्लेयर, यंग प्लेयर है, इनसे सीखते भी बहुत है। और बाकी एक चीज लीडरशिप में सबसे बड़ी बात है, लीडरशिप में एक चीज और जाती है कि पॉजिटिव बहुत है कि भाई किसको क्या बोलना है, किसको क्या बोलते रहते हैं। भाई उनके बोलने से मेरी बैटिंग का कुछ नहीं हो, उनके बोलने से मैं ड्रॉप नहीं हो जाऊं, उनके बोलने से मैं संन्यास नहीं लूं। बिल्कुल मुझे जो करना है, मुझे पता है मुझे कैसे खेलना है। हाँ। वो एकदम क्लियर उनका स्टेटमेंट रहता है और वो हमेशा बोलते भी रहते हैं। और वो बेबाक जो उनका बेबाक बोलने का, जैसे बाहर वैसे अंदर। हाँ, उनसे इनफैक्ट कल सवाल पूछा गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, रिटायरमेंट के ऊपर भड़क गए अचानक से। कहा कि मेरा फोकस अभी 3 वनडे पर है, उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी पर है। लेकिन 249 आपको लगता है थोड़ा इजी होगा मोनू, या फिर आपको लगता है भाई फंस सकता है इंडिया मैच? आपको क्या लगता है, यहाँ से फंस सकता है या फिर इजीली जीत जाएगा? देखो ऐसा है नहीं कि भाई इंडिया ने विकेट ली है, इंडिया की बड़ी इतनी अच्छा अटैकिंग है, लेकिन अटैकिंग बॉलिंग आपकी इंग्लैंड की भी है। तो ये मैच ना 50-50 में मतलब जाएगा। ये वन साइडेड मैच नहीं है, ये मैं क्लियर बोल देता हूँ। वन साइडेड मैच अगर रोहित शर्मा चल गए तो मैच डेफिनेटली वन साइडेड। एक 100 है रोहित का इस मैदान पर नागपुर में। हाँ। और नागपुर में इंडिया वर्सेस इंग्लैंड देखेंगे दोस्तों, स्टैट्स आप 6 मैचेस हुए वनडे के, 4 इंडिया ने जीते, 2 इंग्लैंड ने भी जीते हैं। ऐसा नहीं, और इंग्लैंड के पास बिल्कुल आपने ठीक कहा, उनके पास जो पेस अटैक है, जहाँ जोफ्रा आर्चर होंगे, साकिब महमूद होंगे। साकिब महमूद तो वही है जो एक ओवर में 3 आउट कर गए T20 में। तो यहाँ विकेट फास्ट को ज्यादा मिले, फास्ट बॉलिंग चाहिए। इसे वीएनटी रहा था, बाद में हमने देखा था स्पिनर्स को मदद मिलने लग गई थी, इफेक्टिव हुए थे। लेकिन जो इनिशियल फेज था आदिल रशीद वो नहीं है, आदिल है मुश्किल, तो आदिल है मुश्किल भाई, यहाँ पे खेलना थोड़ा मुश्किल हो गया इनके लिए। विकेट उनका जो आंकड़े हैं इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छे भी रहे, अच्छे हैं। और बाकी मैं देखा हूँ कि अच्छे फिनिशर बैट्समैन। बट थोड़ी देर पहले आप बात कर रहे थे कि यार आदिल रशीद उस तरफ से आएंगे और इंडिया मान लीजिए खुदा ना खास्ता ऐसा कोई इस मुकाबले में इंडिया के 2 आउट बड़े जल्दी हो जाते हैं। मान लीजिए 50 के अंदर 3 आउट हो जाता है, फिर आदिल रशीद आएंगे, वो आपको फंसाएंगे। आपको लगता है एक लेफ्ट हैंडर बैट्समैन का होना बड़ा इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट। जब मैच शुरू हो रहा था, नहीं जब आप कह रहे थे कि हाँ जब मैच शुरू हो रहा था, देखो T20 में सूर्य कुमार यादव क्योंकि कप्तानी कर रहे हैं, फ्लॉप रह रहे हैं लगातार 3-4 मैच फ्लॉप है, उनके रन नहीं निकल रहे हैं, लेकिन उनको मैच को जिता के दे रहे हैं लेफ्ट आर्म बैट्समैन। ठीक है, अभिषेक शर्मा एक मैच में निकल, दूसरे में मैच में चल जाते, दूसरे में निकल, तीसरे में चल जाते। तिलक वर्मा आपके मतलब वो भी मैच निकाल के दिखा देते हैं। अक्षर पटेल, तो लेफ्ट आर्म बैट्समैन का मुझे लगता है होना बहुत ज्यादा जरूरी। तो देखो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि लेफ्ट आर्म में देखिए अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और यशस्वी जायसवाल, तो आप किसको लेफ्ट आर्म किसको लाना चाहते थे? बाकी तिलक वर्मा को अगर मैं चाहता हूँ तिलक वर्मा और होते तो यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा बन जाता है। लेफ्ट आर्म बैट्समैन बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि लेफ्ट आर्म